इंदौर में लंबे समय से प्रतिबंध झेलने के बाद अब सभी तरह के कोचिंग संस्थान 50% क्षमता के साथ अनलॉक होंगे, जहां इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोचिंग संस्थान खोलने के आदेश जारी किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी होने के साथ साथ एजुकेशन हब भी है। ऐसे में शहर की कोचिंग इंडस्ट्रीज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके कोरोना की सबसे बड़ी मार शहर के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पड़ी थी। वहीं अब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा कर शहर के हर तरह के कोचिंग संस्थान 50% क्षमता और कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त पर खोलने की अनुमति दी है। क्योंकि अब कई शैक्षणिक संस्थानों को अलग अलग उपस्थिति प्रतिशतवार खोलने के निर्णय राज्य शासन के हुए हैं। इसमें राज्य शासन का यह था कि क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों की अगर सहमति है तो कोचिंग संस्थान को 50% उपस्थिति पे खोला जा सकता है। इंदौर में सभी हमारे सम्मानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के जो सदस्यगण हैं उनके द्वारा मौखिक सहमति दे दी गई है, बात कर ली गई है। और इस कारण से इंदौर में भी हम आदेश करने वाले हैं आज कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं हर श्रेणी के, उनको 50% उपस्थिति में और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको संचालित किया जा सकेगा। हाँ, निगरानी तो हो रही है, थोड़ा लोगों को खुद रखना पड़ेगा। अभी कोविड का ऐसा मामला है कि थोड़ा कई ऐसी जगह हो भी रहा है संस्थानों में कि अपने जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन है वो कर ही रहे हैं लोग, जो है कई जगह नहीं भी हो रहा है, लापरवाही भी हो रही है और गलत है वो, पर बहुत जगह पे पालन किया जा रहा है, लोग सतर्क हैं इस समय। हाँ, सभी के लिए हम लोग जनरल कर रहे हैं, उनको सुरक्षित अपना 50% स्ट्रेंथ पर रहेगी, बस ये मेन रहेगा। उससे डिस्टेंस, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी अंदर, और बहुत ज़्यादा जो एक रश हो जाता है कोचिंग में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। और सभी एज ग्रुप के लिए और सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई कैट की हो, क्लैट की हो, किसी की कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चल सकेगी। वो राज्य शासन का निर्णय होगा पूरा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। राज्य शासन से जो निर्णय होगा हम लोग पालन करेंगे उसको। इस निर्णय के लिए कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी ने सभी कोचिंग संचालकों की ओर से शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही है। पहले तो समस्त कोचिंग इंदौर में जितनी भी संचालित होने वाली है, समस्त कोचिंग संचालकों की ओर से, इंदौर कोचिंग ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने बहुत लेट दिया है। जब भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में खुल गई, छिंदवाड़ा में खुल गई, उसके बाद इंदौर में, जबकि हमारी मांग सब जिलों से पहले थी, क्योंकि ये एजुकेशन का हब है। लेकिन कोई बात नहीं, जब मिली तब सही। लेकिन अब हम बच्चों के एजुकेशन की ओर ध्यान देते हुए, जो उनका आज स्तर गिरा हुआ पड़ा है, जो निरंतर वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंगों के माध्यम से तैयारी कर रहे थे, वो हम वापस उनकी तैयारी कराएंगे और उनके सपनों को साकार कराने का रास्ता उनको बताएंगे। और हम पूरी मेहनत के साथ, और बच्चे भी मेहनत के साथ में सपनों को साकार करेंगे। रही बात गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन जो हमें आदेशित की गई है, 50% के साथ पढ़ाना है, सैनिटाइज का ध्यान रखना है, मास्क पहनना अनिवार्य है और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, इन सब पे ऑलरेडी हम पहले काम कर चुके हैं। क्योंकि और पहले भी पहली लहर के बाद सेकंड लहर के बीच में हमें 2 महीने की परमिशन मिली थी, जिसके अंतर्गत हमने इस सब नियमों का पालन किया था। इसलिए हमारी तैयारी पूरी है और पूरी तैयारी के साथ में बच्चों का ध्यान रखते हुए हम कोरोना काल के अंतर्गत जो हमें गाइडलाइन दी गई है उसके अंतर्गत हम कोचिंग संचालित करेंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के अंदर कहीं भी एक भी कोरोना महामारी को लेकर कहीं भी किसी कोचिंग संचालक या बच्चों के प्रति लापरवाही नजर नहीं आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन ने भले ही कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी हो, लेकिन संस्थानों को अब गाइडलाइन का पालन बच्चों से करवाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।